What is a molecule? अणु क्या है? A, a molecule is in general group of two or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces. A molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and show all the properties of that substance. Atom of the same element or of different element can join together to form molecules. मतलब कि अणु क्या है? साधारणतया अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। अब हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, एयर, helium, He, etc. are made up of only one atom of that element. But this is not the case with most of the nonmetals. For example, a molecule of oxygen consists of two atoms of oxygen and hence it is known as a diatomic molecule O2. If three atoms of oxygen unite into a molecule instead of the usual two, we get ozone, means O3. The number of atoms constituting a molecule is known as atomicity. Metals and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of a very large and indefinite number of atoms bonded together. Let us look at the atomicity of some nonmetals. तत्वों का अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संचालित होते हैं। आर्गन, एयर, हीलियम, He इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। उदाहरणार्थ ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु मतलब O2 कहते हैं। यदि सामान्यतः दो के स्थान पर तीन ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन 3 प्राप्त होता है। किसी अणु की संरचना के प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संरचना की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणु एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु अनेक अणुओं के असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करें। अब देखिए ये टेबल 3.3 है। एटोमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ कुछ तत्वों की परमाणुकता। टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के प्रकार। नेम आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोराइन, फॉस्फोरस, सल्फर। एटोमिसिटी
मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, 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 मतलब देखिए आर्गन की मोनो एटॉमिक है, हीलियम की मोनो एटॉमिक है, ऑक्सीजन की डायोमेटिक है, और हाइड्रोजन की भी डायोमेटिक है, नाइट्रोजन की भी डायोमेटिक है, क्लोरीन की भी डायोमेटिक है, क्लोराइन की भी डायोमेटिक है, फॉस्फोरस की टेट्राएटॉमिक है, और सल्फर की है पॉलीएटॉमिक। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मीन्स यौगिकों के अणु। Atoms of different elements join together in a definite proportion to form molecules of compounds. Few examples are given in table 3.4. मॉलिक्यूल ऑफ सब कंपाउंड, कुछ कंपाउंडों के अणु। कंपाउंड वाटर, जिसका शॉर्ट नेम है H2O। फिर कंबाइनिंग एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, रेशियो पाई 1:8। फिर अमोनिया है NH3, मीन्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, 14:3। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड CO2, कार्बन ऑक्सीजन, 3:8। यौगिक के अणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु से निर्मित करते हैं। सारणी 3.4 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है एक एक्टिविटी, जो कि है एक्टिविटी 3.2। फिर है हमारे पास एक्टिविटी 3.2। Refer to table 3.4 ratio by mass of atoms present in molecules and table 3.2 for atomic masses of element. Find the ratio by number of the atoms of element in the molecules of compounds given in table 3.4. The ratio by number of atoms for a water molecule can be found as follow. एलिमेंट H, रेशियो बाय मास जो है वो है 1, एटॉमिक मास है 1, मास रेशियो है 1/1 = 1, और सिंपलेस्ट रेशियो है 2। O 8 है मतलब रेशियो बाय मास का। फिर एटॉमिक मास है 16, मास रेशियो है 8/16 = 1/2, और सिंपलेस्ट रेशियो है 1। Thus, the ratio by number of atoms for water is H/O, means equals to 2:1। अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों के लिए सारणी 3.4 एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के लिए सारणी 3.2 देखिए। सारणी 3.4 में दिए गए यौगिक के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणु की संख्या के अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जल अणु में प्रयुक्त परमाणु की संख्याओं का अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात H/O है,
जिसका बराबर है 2:1। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। Atom of different elements joined together in definite proportion to form molecule of compounds. Few examples are given in table 3.4. अब देखिए टेबल 3.4 है मॉलिक्यूल ऑफ सम कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्सों के अणु। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हाट इज एन आयन। Compound composed of metals and non-metals contain charged species. The charged metals contain charged species. The charged species are known as ion. Ion may consist of a single charge atoms or a group of atoms that have a net charge on them. An ion can be negatively or positively charged. A negatively charged ion is called an anion, and and the positively charged ion a cation take for example sodium chloride NaCl. Its constituent particle for positively charged sodium ions Na plus and negatively charged. Chloride ions Cl minus. A group of atoms carrying a charge is known as a polyatomic ion. Table 3.6. We shall learn more about the formation of ions in chapter 4. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं और अब हम हिंदी में समझने चाह रहे हैं वो है कि आयन क्या है। आयन का हमको आयन कैसे पता लगेगा इस सब के बारे में। तो आइए शुरू कर वो पढ़ते हैं। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक अवशोषित कणों से बने होते हैं। इन अनअवशोषित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक अवशोषित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। ये ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ऋण अवशोषित आयन को ऋणायन तथा धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड को लीजिए। इसमें धनात्मक सोडियम आयन तथा ऋणात्मक क्लोराइड संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर ऋण आवेश विद्यमान हो सके उसे बहु परमाणु आयन कहते हैं। सारणी हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ये देखिए सारणी 5 है। सम आयन्स कंपाउंड
आइकॉनिक कंपाउंड कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स और रेशियो बाय मास। आयनिक यौगिक संगठक तत्व और द्रव्यमान अनुपात।